हेलो एवरीवन। दिवाली जाते जाते एक बहुत ही खास तोहफा देके गई है। जो भी लोग एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, अभी हमें तो एक्सपेक्टेड था दिसंबर में आने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी आ चुका है। और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इस बार जो कोविड की वजह से लोग सोच रहे थे कि ओवर एज हो गए हैं, वो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि अभी जो है इसको आगे हम डिटेल में जानते हैं। एज रिलैक्सेशन इस बार दिया गया है, तो डोंट वरी। अगर आप सोचते हैं कि 2-3 साल से आप छूट रहे थे, 1 साल आपको एक्स्ट्रा हो गया, आपको बिल्कुल इस बार मौका पूरा पूरा दिया जाएगा। ठीक है, जानते हैं पूरी डिटेल, वैकेंसीज, कब से कब फॉर्म, और एग्जाम पैटर्न भी बदला है, क्या एग्जाम पैटर्न में नया हो गया है, क्या क्या चीजें होंगी, एवरीथिंग। ठीक है, एक एक पहलू को हम कवर करते जाते हैं। सबसे पहली चीज, एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 22-23। भाई बहुत ही खुशखबरी, एकदम खुशी सी महसूस हो रही है ऐसा नोटिफिकेशन देख के। कितनी वैकेंसीज हैं? 24,369 वैकेंसीज हैं। किसमें मिला के हैं? जो कांस्टेबल वाली पोस्ट होती है, जीडी वाली, वो सीएपीएफ का मतलब है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें देखिए आईटीबीपी आ जाता है, सीआईएसएफ आईटीबीपी आ जाता है, ठीक है, एसएसबी आ जाता है, सीआरपीएफ आ जाता है, सीआईएसएफ आ जाता है, ये सारे। ठीक है ना, तो ये जो आएंगे, और मुझे लगता है भी रह गया बीएसएफ, ये सारे कवर होंगे इसमें, जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं। ठीक है ना, उसके बाद अदर जो है वो राइफलमैन की असम राइफल्स में है, और सिपाही वाली जो एक और पोस्ट है, जो नारकोटिक्स ब्यूरो होता है, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, इनके लिए जो एजेंसीज काम करती हैं ड्रग्स वगैरह पकड़ने के लिए, वो नारकोटिक्स ब्यूरो में इसके लिए पोस्ट होती है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके पे स्केल की बात करेंगे, तो जो कांस्टेबल इसमें और राइफलमैन यानी असम राइफल्स, ये तो टोटल मिला के पे लेवल 3 का है, इनका ज्यादा है। किससे? ये जो सिपाही है, ये जो सिपाही है एनसीबी में, उनसे। इनका पे स्केल जो है वो लेवल 1 का है, 18,000 से 56,900। और बाकी अदर जो पोस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्ट अलग अलग है, इनकी पोस्ट अलग है, कुछ अलग इनके लिए रिजर्व है, बाकी इनकी पोस्ट है। ठीक है, किस में से? 24,369 में से, जिसमें से पे स्केल 3 किनका है? इन जो जीडी है, बाकी सीएपीएफ में और राइफल, असम राइफल्स में, उनका है 21,700 से 69,100 तक पूरा पे स्केल है। सारी चीजें मिला जुला के, जो भी चीजें अलाउंसेस, सब चीज मिला के। ठीक है ना, तो ये तो हो गई ओवर एक। भाई जो हमें नौकरी के लिए क्या चाहिए, नौकरी इंसान सैलरी के लिए करता है, कब से कब फॉर्म पड़ रहे हैं, कितनी वैकेंसीज है, सबसे पहले सवाल आपके मैंने दे चुके हैं, और सवालों के जवाब 27 अक्टूबर से, यानी कि बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 30 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं क्या हमारी और इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। अच्छा, इससे पहले भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि ये जो है ना फॉर्म्स, यानी जितनी भी एज और सब होगी ना, वो 1/1/2023 1 जनवरी 2023 से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो चाहे एज हो, उसे कंसीडर किया जाएगा, उसे लिया जाएगा। ठीक है भाई, पदों का विवरण क्या है? बीएसएफ में 10,000 सबसे ज्यादा, बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्सेस में 10,497, सीआईएसएफ में सबसे कम है 100 है, सीआरपीएफ में 8,911, एसएसबी में 12,084, आईटीबीपी में 1,613, असम राइफल्स में, ठीक है ना, ये सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स हो गई 103, और एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो हो गया, इसमें 164 कुल मिला के पोस्ट है। तो टोटल मिला के इस तरीके से 24,369 पोस्ट है। ठीक है ना, चलिए भाई अगले में हमें क्या करनी है, मैंने आपको, अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। जो एक एज होती थी वो 18 से 23 साल होती थी, और ये किसके लिए थी? जनरल के लिए। उसके बाद 3 साल की छूट मिलती थी ओबीसी के लिए, और 5 साल की थी एससी एसटी के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो इस बार छूट है, ध्यान रखना, कोविड के कारण सभी को, सभी वर्गों में 3 वर्ष की आयु छूट दे रखी है, 3 वर्ष की। यानी जिसकी 23 थी अब उसकी 26 हो गई। अब ओबीसी वाले को 3 वर्ष की छूट पहले से मिलती थी, यानी उसको 26 ली जाती तो 29 लिया जाएगा, और जिनको 5 की मिलती थी तो 23 और 5 28 तो उनको पहले मिलती थी, अब 31 एससी एसटी हो गए, ओबीसी हो गया, और ये जनरल वाले, और बाकी जो एक्स सर्विसमैन है, और जो छूट मिलती हैं, जो दंगों में मारे गए लोग, उनकी अपनी छूट जितनी जिसकी होती थी उस हिसाब से +3 सबको मिलेंगे। ठीक है ना, जनरल लोग इसी में कवर हो जाते हैं। ये सब 26, 29, 31 जनरल, ओबीसी, एससी एसटी। ठीक है ना, ये है इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी। जो लोग सोच रहे थे पता नहीं अब कैसे हम कवर होंगे,
और क्या होगा हमारे साथ, अब कुछ नहीं होगा, आप बस तैयारी में लग जाओ, क्योंकि टाइम जो है, एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो टेंटेटिव डेट दिखाई जा रही है ना एग्जाम की, भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है। जनवरी में एग्जाम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जनवरी में आपके पास केवल नवंबर दिसंबर है। दिवाली हो गई, मस्ती हो गई, सारी चीजें हो गई, यूपी पैट हो गया, बस अब आपको एसएससी जीडी का एग्जाम देना है। उसके जस्ट बाद आप ये तैयारी करके चौकोगे, तब तक यूपी पुलिस की वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता 10th पास चाहिए भाई। कहां तक मैं ये 30 नवंबर तो यहाँ पे लिख दी हूँ, मुझे लगता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/1/2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये मैंने शायद गलत लिख दिया है, ठीक है, 1/1/2023 तक। बाकी एक बार चेक कर लेना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन वैसे मैंने देखा है 1/1/2023 तक ही है, ठीक है ना। चलो भाई आगे। अच्छा, अब सबसे मेन चीज आती है भाई एग्जाम। ये तो सब जान लिया क्या बढ़ती है, कितना पे स्केल है, कब से कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस किस में वैकेंसीज कितनी है। अब भाई सब कुछ हो गया, सब जान लिया, डिसाइड कर लिया, फॉर्म भरना है। अब भाई कैसा परीक्षा का पैटर्न होता है, क्या तैयारी है। सबसे पहले होता है सीबीटी कंप्यूटर आधारित पेपर होगा आपका। उसके बाद फिजिकल होता है, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि रेस आपकी बॉयज जो होते हैं, मेल जो है, उनके लिए चेस्ट नापा जाता है, और बाकी लड़के लड़कियों के लिए रेस, सबके लिए, और हाइट। ठीक है ना, ये क्राइटेरिया, इस हिसाब से आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट है, और बाद में लास्ट में मेडिकल, और फिर फाइनल कट ऑफ बन के आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए भाई अगली तरफ आते हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, और भाई जो सबसे बड़ा बदलाव है उसको समझना है। रीजनिंग के अब 20, पहले 25 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन थे, ध्यान देना 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अभी 20-20 क्वेश्चंस कर दिए हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन है टोटल। और यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि 40 टोटल मिला के 160 मार्क्स में से अब आपकी जो है वो एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चंस होंगे, और ध्यान रखिए आपकी जो टाइमिंग है वो मात्र 1 घंटा मिलेगी आपको 80 क्वेश्चंस के लिए। टाइमिंग घटा दी गई है, केवल 1 घंटा, यानी अब आपको रीजनिंग मैथ अगर स्पीड में नहीं कर रहे हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। बेहतरीन क्लासेस के लिए देखिए, डेली रात को 9 बजे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जो मैंने अभी रोक रखी थी दिवाली के चलते, क्योंकि मुझे पता था मैं लाइव करती भी तो बहुत कम लोग कनेक्ट होते, क्योंकि सब दिवाली में व्यस्त थे। अब आज से हमारी वो सीरीज बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यू आप देखिएगा, जीडी पूरी रीजनिंग, उससे एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इतने सिलेक्शन आज तक जीडी में करे हैं ना, करवाए हैं ना, इतने सारे बच्चों के पूरे बैच सेलेक्ट, तो आप बिल्कुल रीजनिंग की फिक्र करना छोड़ दीजिए। ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग में क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की, 0.5 मार्क्स, यानी एक सवाल गलत है तो 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि 2 नंबर का है ना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 2 नंबर में आपका सीधा सीधा आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है ना, ये होगा एग्जाम का पैटर्न। अब हम आते हैं भाई पीईटी पे। ये क्या है, मेल फीमेल 5 किलोमीटर की रेस लगानी होती है 24 मिनट में, और 1.6 मीटर की लगानी होती है 8.5 मिनट में महिलाओं को। ये पुरुषों के लिए है और ये महिलाओं के लिए है। अगर हम हाइट की बात करें तो मेल यानी कि पुरुष 170 सेंटीमीटर, और महिला यानी कि 157 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें एसटी 162 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर हम एसटी नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 157 और 147.5, ये है अलग अलग हाइट्स के क्राइटेरिया। तो पीटी के लिए रेस हो गई, और ये हाइट हो गई, और चेस्ट का आप देख लीजिएगा, मैंने उसका इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो केवल लड़कों के लिए रहता है। ठीक है, तो उसको आप एक बार अपने एंड पे देख लेना। बाकी एनसीसी बोनस, यानी कि एनसीसी जो लोग किए हुए हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं डिफरेंट, जैसे कि किसी के पास सी होगा, किसी के पास बी होगा, किसी के पास ए होगा, यानी जो आपने एनसीसी के टाइम मेहनत की है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाली है। यहाँ आपको उसका पूरा फायदा मिलने वाला है। सी सर्टिफिकेट 5%, बी के पास 3%, ए के पास 2%, और ये परसेंट किसका है, जो टोटल 160 नंबर का पेपर है उसमें का परसेंटेज है ये, जो आपको फाइनल कट ऑफ में बनाने में काम आएगा। यानी अगर आपके 2 लोगों के सेम मार्क्स हैं और आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो आप आगे निकल जाओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो बस अब एक भी दिन बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि केवल आपके पास नवंबर दिसंबर का टाइम मिला है। ऑफलाइन बैचेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे।
अगर आपने एक भी दिन बिगाड़ दिया तो ये गुनाह अजीम होगा आपके लिए, जिसकी कोई भी क्षमा, कोई भी याचना नहीं होगी, है ना। क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, जनवरी में पेपर एक्सपेक्टेड है। अपार्ट फ्रॉम मजाक, बहुत ही आपके पास सुनहरा मौका है, जस्ट यूज दैट। बाकी रात को 9 बजे डेली लाइव जुड़िए। अगर एक भी सवाल रीजनिंग का मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, ये मेरी गारंटी है। रीजनिंग 6-7 साल में इतने एक्सपीरियंस के साथ में आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि रीजनिंग में, पुलिस और जीडी में कभी कोई सवाल बाहर नहीं जाता है और ना मैं जाने दूंगी। बाकी एक पीडीएफ ग्रुप बना देंगे अलग से टेलीग्राम पे, जितनी भी पॉसिबल पीडीएफ है वो मैं आपको सब प्रोवाइड करा दूंगी। जितनी भी पॉसिबल होगा उतनी हम मेहनत करेंगे, जितना भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस वाली जीडी को हम हाथ से नहीं जाने देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बिल्कुल नए जोश के साथ रात को 9 बजे लाइव क्लास में।